हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो पहले क्या हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। वैसे हम लोग ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं ये ग्रेविटी के अंडर पढ़ रहे हैं, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो प्रोजेक्टाइल होती है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, हमारे पास एक सिंपल सा शार्पनर है। अगर मैं इसको फेंकूं, कैसे फेंकूंगा ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करना। अगर मैंने ऐसे फेंका तो देखो ये जो शार्पनर था वो इस तरीके से गया, ऐसे करके गया। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से कर्वेचर में जा रहा है तो वही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारा 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूं ताकि आपको समझना ज्यादा आसान रहे। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस जो हमारे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, और ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में। इन दोनों की वजह से एक प्लेन क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये वाला जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन बोलेंगे इसको। इस प्लेन में मैंने अगर एक कोई सा भी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, किस वेलोसिटी से कर दिया, मान लेते हैं यू वेलोसिटी से कर दिया, तो यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही होती है। तो होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ चला जाता है। ठीक है, आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होगा वो क्रिकेट में देखा होगा। जब भी कोई भी बैट्समैन 6 लगाता है तो उसकी जो बॉल की 6 की हाइट होती है, कितना दूर जाके गिरा स्टेडियम में, वो सब इसी से कैलकुलेट होता है। तो वही मैंने बॉल की ट्रेजेक्टरी को बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो यही मेरा 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो मैंने बॉल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो होगा क्या कि हमें इस 2D मोशन को सॉल्व करने के लिए आपका सबसे जो सिंपल वे है, आप इस 2D मोशन को एक्स एंड वाई डायरेक्शन में अलग अलग तोड़ो और उसको इंडिविजुअली सेपरेटली सॉल्व करो और फाइनली एक्स एंड वाई कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर दो। ठीक है, यही हमारा तरीका होता है। सबसे पहले इस वेलोसिटी को हम लोग एक्स एंड वाई कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लाऊंगा तो इसको मैं बोलूंगा यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा। इसका जो वाई कंपोनेंट आएगा इसको मैं बोलूंगा यू वाई, और इसकी वैल्यू आएगी यू साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से जरा, जो हमारी ग्रेविटी काम कर रही है वो माइनस वाई डायरेक्शन में है और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। इधर की तरफ कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। जो भी हमारा एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में है, वो भी माइनस वाई डायरेक्शन में। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू माइनस जी। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मान रखा है, तो नीचे की जो डायरेक्शन होगी वो मेरी माइनस हो जाएगी। क्लियर है, तो इसलिए मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को माइनस ले रखा है। अब देखो ध्यान से, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब कि जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है इसकी वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका चाहे यहां पे रहे, चाहे यहां पे रहे, चाहे यहां पे रहे, चाहे यहां पे रहे, या फिर यहां पे आ जाए, उसकी ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा ही कांस्टेंट होगी। क्लियर है। अब ध्यान से समझते चलो, अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, चलते 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 यहां पे आ गया, तो यहां पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। क्लियर है। मान लेते हैं यहां पे वेलोसिटी जो है वो v1 हो गई, और इस टाइम पे जो बॉल की वेलोसिटी है वो मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा 1। तो अगर मैं इस
पोजीशन पे इसका कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा 1 और एक कंपोनेंट आएगा v1 sin थीटा 1। क्लियर है? लेकिन मैंने अभी को बोला कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इट मींस कि v1 cos थीटा 1 की जो वैल्यू रहेगी वो अभी भी ux के बराबर ही रहेगी। क्लियर है? जो भी वेलोसिटी चेंज होनी होगी वो केवल और केवल y डायरेक्शन की होगी, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो केवल y डायरेक्शन में है। ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो हमारी जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कम होती चली जाएगी। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं बॉल आगे बढ़ गया, यहां पे आ गया, यहां पे बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, मान लेते हैं v2 हो गया, तो यहां पे क्या बन के आएगा? अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल, अब देखो ध्यान से, चेंज हो गया। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा 1, यहाँ पे और भी कम हो गया। कितना हो गया? मान लेते हैं थीटा 2। तो यहाँ पे भी कंपोनेंट करेंगे इस वेलोसिटी का, तो कितना कंपोनेंट आएगा? v2 cos थीटा 2 और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा v2 sin थीटा 2। क्लियर है? ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा हॉरिजॉन्टल से एंगल कम होता जाएगा। x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ये वाली भी वेलोसिटी किसके इक्वल रहेगी? ux के, u cos थीटा के बराबर रहेगी। क्लियर है? और ये वाली जो v2 sin थीटा है y डायरेक्शन की वेलोसिटी, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी और कम हो जाएगी। क्लियर है? अब ये ऑब्जेक्ट चलते 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 यहां तक पहुंच गया है, हॉरिजॉन्टल से ये मैक्सिमम हाइट है। क्लियर है? क्योंकि इसके बाद फिर हाइट कम होनी शुरू हो गई है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे सारी की सारी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे 0। यहां पे जो vy आएगा वो हमारा 0 आएगा, और ये v3 जो है ये किसके बराबर होनी चाहिए? ux के बराबर, क्योंकि मैंने अभी को बोला कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से बढ़ते 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 वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर हो जाएगी? इधर। मान लेते हैं यहाँ पे हो गया v4। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल से अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा 4 बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? कंपोनेंट करते हैं, इधर आएगा v4 cos थीटा 4 और एक कंपोनेंट नीचे आएगा v4 sin थीटा 4। क्लियर है? लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होने वाली है, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? ux। अब ये बॉल चलते 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 यहां तक आ गया, मतलब कि अब ये ग्राउंड से टकरा रहा है, तो जब ये यहां से टकराएगा तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि सेम लेवल पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होती है। ये हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है। ठीक है? तो क्या होता है कि सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऊपर है तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर u है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी रहेगी? u। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा? थीटा। क्लियर है? अब फिर से कंपोनेंट कर देते हैं, तो कंपोनेंट फिर वही सेम आएंगे, इधर वाला u cos थीटा और इधर वाला u sin थीटा। ठीक है? तो देखो ध्यान से, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कहीं भी चेंज नहीं हुई है, केवल और केवल y डायरेक्शन की ही वेलोसिटी चेंज हुई है। क्लियर है? दूसरी चीज, मैक्सिमम हाइट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो केवल और केवल x डायरेक्शन में रहेगी, y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। क्लियर है? ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर है? अब इसके बाद से हमें 2-4 पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। क्या क्या? कि ये जो ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया है तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, कितने टाइम में यहां तक आ जाएगा, कितनी हाइट ट्रेवल करेगा और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? ठीक है? उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।